हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। गाइज, यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट, सुपर टेट, इसके साथ हाई स्कूल व इंटर के दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गाइज, शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के पार्ट को हम शुरू करेंगे। देखेंगे घर्षण पहले, जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोध उत्पन्न होता है तथा जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करता है, घर्षण कहलाता है। अर्थात गाइस, वह बल जो सदा वस्तु की संभावित गति अथवा खिसकने की दिशा के विपरीत कार्य करता है, घर्षण बल कहलाता है। अर्थात यह खिसकने की, वस्तु के खिसकने की विपरीत जो इसमें बल लग रहा है वही हमारा क्या है, घर्षण बल है। दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति प्रारंभ होने से पूर्व इन सतहों के मध्य घर्षण बल को अस्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब वस्तु प्रारंभ होती है, इसके सापेक्ष जो मध्य उसके वस्तु और सतह के मध्य जो घर्षण बल लगता है वही अस्थैतिक घर्षण बल है। जिस समय सतहों के सापेक्ष गति होती है तो उनके मध्य के घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। अर्थात यदि जब वस्तु स्थित हो, अस्थैतिक घर्षण बल होगा, यदि वस्तु गतिमान हो तो वह गतिक घर्षण बल होगा। इसके बाद है सर्पी घर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो सरकने वाली वस्तु तथा सतह के बीच लगने वाले बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु है किसी सतह से सरक रही है, सरकते हुए जा रही है, तो वस्तु और सतह के बीच सर्पी घर्षण बल लगता है। नेक्स्ट हमारा है लोटनी घर्षण बल। लोटनी घर्षण बल, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल कहते हैं। अर्थात एक सतह पर कोई वस्तु यदि ढुलकती हुई जाती है, जैसे कोई गेंद है किसी फर्श पर ढुलकती हुई जा रही है, तो सतह और गेंद के बीच जो बल कार्य करता है वह लोटनी घर्षण बल होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। और ऊर्जा एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। SI मात्रक किसका? जूल है। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इतना याद रखना। विद्युत ऊर्जा एवं शक्ति के मात्रक 1 वाट गुणे 1 सेकेंड बराबर क्या होगा? 1 जूल। और 1 घंटा, 1 वाट घंटा बराबर कितना होगा गाइस? तो 1 वाट घंटा बराबर होगा 3600 जूल। और 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? अर्थात 1000 वाट घंटा हो जाएगा। और मुख्यतः ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है? ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ लेने पर जो उत्पन्न होता है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा की हो सकती है जैसे प्रकाश में ऊष्मा, ध्वनि, विद्युत, न्यूक्लियर, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। यह क्या है? ऊर्जा के अन्य रूप है जिससे ऊर्जा प्रकट की जा सकती है। और
न्यूक्लियर ऊर्जा को प्रायः इलेक्ट्रॉन वोल्ट में व्यक्त किया जाता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है गाइस, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 होता है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की क्षमता, अर्थात कोई वस्तु है उसके गति के कारण जो कार्य करने की उसमें क्षमता होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mu², जहाँ पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और u क्या है, उसका वेग है। अब नेक्स्ट हमारा है स्थितिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण कार्य करने की क्षमता को उसे इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु कहीं पे स्थित है और उसमें जो ऊर्जा निहित है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है Pe बराबर mgh, जहाँ पे m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, h क्या है, पृथ्वी की सतह से वस्तु की ऊंचाई है, और वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी जितनी अधिक होती है, अर्थात जितनी अधिक होगी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। और स्थितिज ऊर्जा आपेक्षिक है जबकि गतिज ऊर्जा आपेक्षिक नहीं है। अब हम नेक्स्ट देख लेंगे गाइस, उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। उपकरण एक तरफ दिया है, दूसरी तरफ क्या है गाइस, ऊर्जा का रूपांतरण अर्थात परिवर्तन। ऊर्जा के स्वरूप का क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इंजन क्या करता है, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा, डायनमो वेरी इंपॉर्टेंट यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। जबकि विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तन करने का कार्य करता है। जो विद्युत बल्ब है विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा देता है, जबकि विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तभी हम इसका प्रयोग गाइस जो शुष्क बैटरी होती है इस तरीके से टार्च वॉर्च में कर लेते हैं। और मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है। गाइस जो लोग चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देंगे। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।